येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानीह पुनन्तु ना। भावार्थ, मनुष्य जीवन की सफलता इस बात में है कि वह आत्मिक और मानसिक दोषों को त्याग कर निर्मल और पवित्र बने, आत्मा मल विक्षेप और आवरण रहित बने। इसके अनेक उपाय वेदों में वर्णित हैं, अतः वे पठनीय हैं। संदेश: यह मानव जीवन हमें न जाने कितने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका सत्कर्मों में उपयोग करने से ही मनुष्य शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है। वेद अनेकानेक नीति वाक्यों से भरे पड़े हैं और उन सब की यही शिक्षा है कि जीवन में मनुष्य का सदा उत्थान हो, वह कभी भी पतन की ओर न जाए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सभी दुर्गुणों का परित्याग करे। स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार आदि के तनाव सदैव आत्मा को घेरे रहते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, तभी मन व आत्मा निर्मल और पवित्र हो पाते हैं। वेद मंत्रों में इच्छा शक्ति की दृढ़ता पर अत्यधिक बल दिया गया है। तप, साधना, कठिन परिश्रम और मनोयोग से ही मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। महत्वाकांक्षा मनुष्य की जीवनी शक्ति की परिचायक है, परंतु उसके साथ आत्म त्याग और बलिदान की भावना भी आवश्यक है। तप और साधन के द्वारा जब मनुष्य की ऐसी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तभी वह परोपकार के कार्य करके अपना जीवन सफल कर सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का परिमाण उसकी इच्छा शक्ति के विकास के अनुपात में ही होता है। प्रकृति की महान शक्तियाँ भी मानवीय इच्छा शक्ति के सामने पराभूत हो जाती हैं। संसार में सभ्यता का विकास, मनुष्य की समस्त गतिविधियाँ और भौतिक उपलब्धियाँ मानवीय इच्छा शक्ति की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। यह बात हम सभी जानते हैं कि नैतिक जीवन बिताना लाभदायक है, फिर भी हम पाप कर्म कर डालते हैं और तत्पश्चात उनका दुखद फल हमें भोगना पड़ता है। कर्म फल से मुक्त होने का कोई मार्ग ही नहीं है। यह निर्विवाद है कि हमारे दैनंदिन जीवन की मूलभूत आपदाओं की जड़ किसी अपरिहार्य मूलभूत बुराई में नहीं, अपितु हमारे संकल्प की असफलता में निहित है, जो बुराइयों को छोड़ने नहीं देती। जो व्यक्ति अपने गलत विचारों पर विजयी हो गया, वह अवश्य ही अमोघ इच्छा शक्ति का स्वामी होगा। जब कभी भटकता हुआ प्राणी यह समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तभी वह बलवान बनता है। जो यह समझ लेते हैं कि उनकी आत्मा में ईश्वर का निवास है, तो आत्मा में अद्भुत प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। यही शक्ति मानसिक दोषों को त्यागने की सामर्थ्य उत्पन्न करती, दुर्गुणों और दुष्वृत्तियों से मुक्ति पाकर मनुष्य में सात्विक एवं दिव्य विचारधारा प्रवाहित होती है, जो बुराइयों से संघर्ष करने का उत्साह जगाती है। बुराइयों को उखाड़ डालो और अच्छाइयों का पोषण करो। वेदों में इस निर्देश को
सदैव ध्यान में रखना चाहिए। वेदों के इस निर्देश को सदैव ध्यान में रखना चाहिए।